खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। शिक्षित युवा के हाथ में गांव की सरकार। ग्राम पंचायत रूपगढ़ के नवनिर्वाचित प्रधान मनमोहन यादव विकास के नई भारत लिखने का सपना संजोए हैं। युवा प्रधान पढ़े लिखे युवा को ग्रामीण जनता ने दी तरजीह। ग्राम पंचायत रूपगढ़ को आदर्श गांव का दर्जा दिलाएंगे मनमोहन यादव। बस्ती जिले में गांव की सरकार की कमान इस बार युवाओं के हाथ में है। प्रधान पद पर इस बार अधिकतर शिक्षित एवं युवा उम्मीदवारों को ग्रामीण जनता ने चुना है। इन्हीं में से एक हैं विक्रम जोत ब्लॉक क्षेत्र के रूपगढ़ ग्राम पंचायत से मनमोहन यादव। ये नवनिर्वाचित प्रधान गांव का विकास नए ढंग से कराने का दावा कर रहे हैं। हालांकि युवा मनमोहन यादव के हाथों में गांव की सरकार की कमान पहुंचने के बाद लोगों की उम्मीद भी काफी बढ़ गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रधान पद पर पढ़े लिखे युवा को ग्रामीण जनता ने तरजीह दी है। विक्रम जोत ब्लॉक की बात करें तो रूपगढ़ ग्राम पंचायत से 35 वर्षीय मनमोहन यादव को ग्रामीणों ने प्रधान बनाया है। स्नातक मनमोहन गांव का विकास बिना किसी भेदभाव के कराने का दावा करते हैं। बता दें कि अब की बार पंचायत चुनाव में युवाओं व महिलाओं की जीत का डंका जोरों से बजा है। प्रधानी के चुनाव में जीत हासिल करने के बाद नवनिर्वाचित प्रधानों ने शपथ ग्रहण के बाद गांव में विकास कराए जाने की रूपरेखा तैयार किए जाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आंखों में विकास का सपना संजोए नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान ने अब अपने हाथों में कमान संभालने के लिए कमर कस ली है। उनका कहना है कि जिस आशा और विश्वास के साथ मतदाताओं ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है, उसका निर्वहन व मनोयोग से करेंगे। खबर यूपी लाइव की टीम ने नवनिर्वाचित युवा ग्राम प्रधान मनमोहन यादव से विकास के मुद्दे पर जब बातचीत की तो इसके लिए सदैव तत्पर रहने की बात कही। मनमोहन यादव की बात करें तो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मर्चेंट नेवी में प्राइवेट फिटर के पद पर काम करते थे। करीब 3500 की आबादी वाले इस गांव की दशा पिछले 20 वर्षों में भी नहीं सुधर सकी। विकास के मुद्दे को लेकर इन्होंने बताया कि जगह जगह पर जल जमाव, टूटी सड़कें, आवास, राशन कार्ड आदि जैसी सुविधाओं से आज भी लोग वंचित हैं। 703 मत पाकर मनमोहन यादव पहली बार प्रधान बने हैं, जिनका उद्देश्य है कि ग्राम पंचायत रूपगढ़ को आदर्श गांव के रूप में सिर्फ जिले में ही नहीं बल्कि प्रदेश में भी जाना जाए। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? मनमोहन यादव। ये कौन सा ग्राम पंचायत है? रूपगढ़। अब की बार आप चुनाव लड़े और प्रधानी का चुनाव जीते, तो इसके लिए आपने क्या सोचा है और ग्राम पंचायत की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने रूपगढ़ की समस्त सम्मानित जनता को धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि लगातार 20 वर्षों के बाद उन्होंने हमको पहली बार मौका दिया है। और रही बात विकास की, तो विकास के कई मुद्दे हैं। हमारे गांव में सड़कों का बड़ा प्रॉब्लम है। हर जगह पानी जमा हुआ रहता है, लोगों को आवास भी नहीं मिल पाया है, कुछ राशन कार्ड का भी मुद्दा है। तो ये हमारे मुद्दों में से है जिसे हल करना है। तो कितना वोट पा करके आप चुनाव जीते हुए? 703 वोट मिला। 703 जी। इस गांव की मतलब पूरी आबादी लगभग कितनी होगी, कितनी जनता होगी इस ग्राम पंचायत की? आबादी 3500 के आसपास है। अच्छा, जी। 3.5। कितने मकान होंगे कुल? 500 के आसपास मकान है। 500। तो आपके अनुसार ये बताइए कि पहली प्राथमिकता ग्राम पंचायत के लिए आपकी क्या रहेगी? कि क्या आपने सोच रखा है कि सबसे पहले गांव की जनता के लिए हम यह काम करेंगे, ऐसा कुछ आपके मन में? सबसे पहले तो सड़कों का ही देखना है जी, क्योंकि जल भराव की स्थिति बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला काम वही है। बाद में कुछ लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हैं, पेंशन का मुद्दा है, तो इस आधार पे काम होगा। जैसे ग्राम पंचायत की जनता ने आपको 5 साल के लिए जिम्मेदारी दी है, तो उनके लिए आप क्या क्या सोच रखे हैं कि हम आने वाले समय में या हमारा जब तक समय रहेगा हम उनके लिए क्या क्या करेंगे, क्या क्या? देखिए, हम तो हर तरीके से उनके साथ में हैं। जो भी हमसे संभव हो पाएगा वो करेंगे। रही बात आवास का मुद्दा, पेंशन का मुद्दा, सड़कों का और जिन भी चीज़ों के लिए मैं उपलब्ध हो पाऊँगा, कर पाऊँगा, तो सब मैं करूँगा जनता के लिए। आपसे अंतिम क्वेश्चन ये है कि
आपके मन में ये प्रधानी चुनाव लड़ने की बात कहाँ से आई, किससे आपको ये प्रेरणा मिली, आपने क्या सोच करके ये चुनाव लड़ा, ऐसा कुछ आपके दिमाग में क्या था, क्या आप बताना चाहेंगे? हाँ, मेरे मन में जो था, एक्चुअली मैं मर्चेंट नेवी में जॉब करता था जी एज ए फिटर पेटी ऑफिसर। लेकिन मेरे मन में बात ये आई कि रूट को विकास के रास्ते पे ले जाना। पिछले 20 वर्षों से विकास कुछ नहीं हुआ है और मुद्दे जहाँ के तहाँ वैसे रह गए। इसके पहले यहाँ पर आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहेंगे, क्या इसके पहले जो प्रधान थे इस ग्राम पंचायत के, क्या उनके द्वारा ग्राम पंचायत के लिए कुछ काम किया गया या ऐसा कुछ नहीं किया गया था? अब अगर काम किया गया होता तो शायद बदलाव नहीं होता, जनता उनसे खुश होती तो हमें चैन नहीं करती। और कुछ करना चाहेंगे आप? अब देखते हैं, पहले ये जो प्राथमिकताएं हैं, सड़क का, आवास का, पेंशन का, इन सब चीज़ों के बाद देखते हैं क्या करने लायक होगा, वो सब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद। खबर यूपी लाइव के मंच पर। धन्यवाद। खबर यूपी लाइव के लिए अंबिका तिवारी की रिपोर्ट।